बेटा, बहू की बात मानकर अलग गृहस्थी बसा लो। माँ, ऐसे कैसे आपकी बात मान लूँ? सारी जिंदगी आपने हमारे लिए होम कर दी, लगा दी। ना दिन देखा और ना ही रात। दिन रात हर समय बिना थके एक पैर से दौड़ती रही। न जाने कितनी मुसीबतों को झेलती रही। अब जब आपके आराम करने का समय आया है तो मैं आपको इस हाल में अकेले छोड़ दूं? यह बिल्कुल ही असंभव है। और यह बात आप दोबारा जुबान पर बिल्कुल भी मत लाइएगा कि आपको छोड़ छाड़ कर हम अपनी गृहस्थी अलग जमा लें, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कौशिक आंखों में आंसुओं की धारा भरे बहुत ज़्यादा बिलखलाते हुए आस्था का हाथ पकड़कर बोला, लेकिन कौशिक बेटा, इसके सिवा कोई चारा भी तो नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि यह भी तो सोचने की कोशिश करो कि जिसके संग साथ फेरे डालकर, जिसके सुख दुख में हर पल भागीदार बनने का दायित्व लेकर इस घर में आए हो, तो उसकी भी तो भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। मैं तुमको ऐसे संस्कार तो बिल्कुल भी नहीं दिए। इस बात को अपने सीने में उठते गुब्बारों को रोककर किसी तरह आस्था ने दिल पर पत्थर रखकर कौशिक से कहा, लेकिन माँ, आप भी ये क्यों नहीं सोचती कि चंद दिनों पहले बने रिश्ते को संजोने के लिए जन्म देने वाली माँ को असहाय छोड़कर उसकी ओछी सी जीत को मान लूँ? आपकी सारी बातों को मैं दिल से सम्मान दूंगा, लेकिन यह बात आपकी मैं मरते दम तक नहीं मान सकता। कौशिक ने बिलखलाते हुए अपना सिर आस्था की गोद पर रख दिया। खबरदार कौशिक, जो ये मरने वाली बात दोबारा जुबान से लाई, वरना उससे पहले हमारा मरा मुंह देखोगे। मैंने इस दिन के लिए तुमको पाल पोस कर नहीं इतना बड़ा नहीं किया था कि तुम मेरे सामने मरने मराने की बात करो। आस्था कौशिक की बात सुनकर एकदम बड़ी जोर से चिहुक उठी। उसको लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने पर आरी चला दी हो। चलिए मिलवाते हैं आपको आस्था को कौशिक की जिंदगी की सुख दुख भरी सच्चाई से। बिना माँ बाप की बेटी आस्था, जिसको उसकी बुआ ने बड़े एहसानों के साथ पाला था, उससे उसके पति जतीन से मनपसंद शादी की थी। और शादी होते ही आस्था की बुआ ने अपनी सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। उधर गरीब और अनाथ आस्था वैसे भी जतीन के घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी। लेकिन जब जतीन का एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था तो घर वालों को बढ़िया मौका मिल गया था आस्था से बदला लेने के लिए। और उन लोगों ने आस्था को दूधमहे बच्चे कौशिक के साथ किसी भी तरह प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया गया था। आस्था ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं। किसी तरह से वह अपने स्कूल की एक टीचर के पास पहुंची, जहां वह बचपन में पढ़ा करती थी। उस टीचर ने आस्था को परिस्थितियों को देखते हुए कहा, दया करके स्कूल में ही चपरासी के कार्य के लिए रख भी लिया। इस तरह से उन माँ बेटे की आजीविका चलने लगी और उससे उन माँ बेटे की आजीविका चलने लगी। और पर आस्था ने उसी स्कूल में ही कौशिक का एडमिशन भी करवा दिया। लेकिन जब कौशिक थोड़े बड़े क्लास में पहुंचा तो रुपए पैसों की समस्या आन पड़ी, क्योंकि कौशिक की बड़ी तीव्र बुद्धि का था। उस समय आस्था ने स्कूल की ही एक दो टीचर के घर झाड़ू पोछा और बर्तन का काम भी किया करती थी शुरू से। अब तो चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात हो,
आस्था तो हर समय काम करती ही रहती थी। इधर कौशिक पढ़ने में बहुत होशियार निकल गया और हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होते हुए बीकॉम एमकॉम कर लिया। भाग्य प्रबल था कौशिक और आस्था का। कौशिक को बैंक में नौकरी भी बहुत जल्दी ही मिल गई थी। अब बैंक में नौकरी मिलते ही जो रिश्तेदार उन्हें ताना मारते थे, उनके नज़रें चुराते थे, अब वह अपना व्यवहार बढ़ाने लगे। लेकिन आस्था ने उन सब को दरकिनार करते हुए कौशिक की शादी बड़े ही धूमधाम से अपने अरमानों के साथ अपनी जान पहचान की एक सहेली के बेटे के साथ कर दी। लेकिन यहाँ तो उसकी किस्मत ने फिर पलटा खाया। जिस बहू ममता को बड़े ही अरमान के साथ लाई थी, उसी की आंखों में आस्था ने खटकने लगी। अब तो ममता को कौशिक का आस्था के साथ आसपास उठना बैठना, बातें करना, स्नान करना कुछ भी नहीं सुहाता। ममता की माँ भी आस्था को जो जी भी आता उसी में उल्टी सीधी सुना देती। माँ की तह पाकर ममता धीरे धीरे कौशिक से आस्था से दूर रहकर अपनी अलग गृहस्थी बसाने के लिए जिद करने लगी और साथ ही यह भी धमकी देने लगी कि अगर तुम अलग नहीं रहोगे तो मैं चलकर घर छोड़कर चली जाऊंगी, माँ के पास ही चली जाऊंगी। बस इसलिए आस्था बेटे की गृहस्थी को देना चाहती थी। उसको लगता कि उसने तो बहुत दुख, लेकिन और जैसिन की जो अगला हती थी उसको लगता कि उसने तो बहुत दुख भरे हैं, लेकिन बेटा तो कम से कम दुखी रहे। और वो कौशिक को अलग घर लेकर रहने के लिए मना कर रही थी। बेटा कैसे भी कर को सही, लेकिन मेरी अब तक की ज़िंदगी जैसे तैसे कट रही थी, जैसे अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी संघर्षों से काटी है, वैसे ही आगे भी काट लूँगी। लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी में कांटे मत बोना। मेरी मानो तो ममता की इच्छा पूरी कर दो, वरना वह तुमको छोड़कर मायके चली जाएगी। तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। लेकिन इधर कौशिक को तो जैसे जिद पर ही अड़ गया था। माँ, ममता कल तो मायके को जाती है तो आज ही चली जाए, लेकिन मैं सपने में भी आपसे अलग होने के बारे में कभी भी सोच भी नहीं सकता। और आपको मेरी कसम है, जो आपने दोबारा मुझसे अपने से अलग रहने के लिए बारे में कोई भी बात की। फूट फूट कर रो पड़ा कौशिक। तो दोस्तों, क्या आपको एक बेटी की वजह से अपने माँ से अलग होना चाहिए बेटे को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।